हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को आज का जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो दो क्वेश्चन रहने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। गिव द कंपेरिजन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है। अब तक आपने बच्चों यहाँ पर कूलॉम्स लॉ वगैरह पढ़ लिया, परमिटिविटी पढ़ ली, उसका प्रूफ पढ़ लिया, वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, ठीक है। कुछ थ्योरी पढ़ाई गई है, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ाए गए हैं, SI यूनिट्स पढ़ाई गई हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोगों को पढ़ाया गया था। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ चार्ज, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। तो उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को सिमिलरिटीज़ उनकी बतानी है, कंपैरिजन करना है और डिसिमिलरिटीज़ बतानी है। तो बच्चों इनकी जो सिमिलरिटीज़ है वो क्या रहने वाली है। बोथ फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो जो दोनों फोर्स होते हैं बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो पढ़ाया गया है K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है G(M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, बोथ फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू द चेंज, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मास और चार्ज, ठीक है। मास और चार्जेस जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यहाँ पर M1 M2 है, यहाँ पर Q1 और Q2 है। दूसरा, दोनों का फोर्स बच्चों सेंट्रल फोर्स होता है जिसको लाइन ऑफ एक्शन भी आप लोग कह सकते हैं कि जो दोनों के लिए फोर्स होगा वो लाइन ऑफ एक्शन पर क्रिएट होगा। अगला होता है बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव होते हैं। बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। दोनों फोर्सेस बच्चों आप लोग कहाँ पर ऑपरेट करते हैं, वैक्यूम में ऑपरेट करते हैं। अब डिसिमिलरिटीज़ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। ग्रेविटी सिर्फ अपनी ओर क्या करती है, चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, परंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपल्सन भी कर सकती है। जब अपोजिट चार्ज होंगे तो रिपल्सन करेगी, जब सेम चार्ज होंगे तो बच्चों अट्रैक्ट करेगी। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, परंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम पर या वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम पर क्या कर सकती है बच्चों, डिपेंड कर सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रोंगर फोर्स, स्ट्रोंगर आर मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बच्चों वो स्ट्रोंग होती है किसकी कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी हो, ठीक है। चलिए अब आपको क्या पढ़ना है बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पढ़ना है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए क्या आप छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू एट ऑल अदर चार्जेस। एक सिंगल चार्ज पर, एक सिंगल टेस्ट चार्ज पर जब कई सारे फोर्स, वो कई सारे चार्ज अप्लाई करेंगे कोई फोर्स, उसी चीज़ को आप लोग क्या कहेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। किसी एक सिंगल टेस्ट चार्ज पर जब बहुत सारे चार्जेस क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो इट स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स इज गिवन द चार्ज। आपको एक गिवन चार्ज होगा और जब उस पर कई सारे नंबर ऑफ चार्जेस क्या करेंगे, टोटल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उन सब का वेक्टर सम, फोर्स का वेक्टर सम, ठीक है, किसी एक चार्ज के लिए अदर चार्जेस पर कितना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है आप लोगों की, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाती है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ समझते हैं अब आप लोग। तो बच्चों हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि आपके पास एक सिंगल टेस्ट चार्ज है Q0, एक यहाँ पर चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। ऐसे ही करते करते बच्चों n नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास है।
अब ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर भी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस पर फोर्स कितनी हो गई, 0 1। 0 पर फोर्स लगा किसके कारण, 1 के कारण। ये वाला भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो बच्चों ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये फोर्स कितनी हो गई बच्चों, 0 2। ऐसे ये वाला चार्ज भी बच्चों इसको क्या करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा। तो ये फोर्स हो गई बच्चों कितनी, 0 3। ऐसे सारे चार्जेस इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और सारे फोर्स जैसे इसके कारण कितना होगा बच्चों, फोर्स 0 n हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे चार्जेस इस सिंगल टेस्ट चार्ज पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इन सब का वेक्टर सम, तो फोर्स नेट कितना होगा, वेक्टर सम F01 प्लस F02 प्लस F03 डैश 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 डैश। बच्चों कितने चार्जेस, कितने फोर्स लगेंगे, n फोर्स लगेंगे। तो बच्चों पहले फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q0 Q1 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों R01 की कैप कर लेंगे। ऐसे ही बच्चों इसके लिए कितना लिखेंगे, K Q0 Q2 और R02 का स्क्वायर और इंटू R02 का कैप। ऐसे डैश 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 करते हुए बच्चों इसके लिए क्या लिख लेंगे, n के लिए K Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने लिख ली। अब बच्चों कैप यूनिट वेक्टर को सिंपल में चेंज कर लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो क्या लिखा जाएगा, K0 Q1 एज इट इज अपॉन R01 का स्क्वायर एज इट इज, और इसे क्या लिख लेंगे, R01 वेक्टर अपॉन R01 का मॉडुलस। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे, K02 और Q2 और नीचे R0 का स्क्वायर, उसको वेक्टर फॉर्म में R0 का वेक्टर अपॉन R0 का वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, डैश डैश डैश, इसके लिए क्या बन जाएगा, K Q0 Qn R0n का स्क्वायर, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे R0n वेक्टर अपॉन R0n का मॉडुलस। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो K Q0 Q1 R01 वेक्टर अपॉन ये बन जाएगा R01 का क्यूब। ठीक है, इसके लिए K Q0 Q2 R02 वेक्टर और नीचे बन जाएगा R02 का क्यूब। ठीक है, डैश 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 डैश, और यहाँ पर K Q0 Qn R0n वेक्टर और नीचे बन जाएगा R0n वेक्टर का क्यूब। ये बच्चों वेक्टर है। ठीक है, बन गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, K Q0 कॉमन आ रहा है, और क्या बचेगा अंदर, Q1 R01 वेक्टर अपॉन R01 का क्यूब वेक्टर में। ठीक है, ये चीज क्लियर है बच्चों। चलो अब इसके लिए K Q2 और ये बन गया बच्चों R02 वेक्टर अपॉन R02 का क्यूब वेक्टर, डैश 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 K Qn और यहाँ पर R0n वेक्टर अपॉन R0n का क्यूब। तो ये चीज़ बच्चों यहाँ पर इस तरीके से क्या हो गई, आप लोगों की बच गई, और ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, बन गई। ठीक है, तो बच्चों आप इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं ऐसे, K Q0 एज इट इज़, ये पूरा समीशन बन गया, जहाँ पर n की वैल्यू बच्चों आप लोगों की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है, आप लोग कह सकते हैं इन्फिनाइट चार्ज भी हो सकते हैं, n चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, इसको Q, या इसको n की बजाय आप I लिख लो, QI, ये बन जाएगा QI R0I वेक्टर और अपॉन R0I वेक्टर का क्यूब। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया बच्चों, उसका F नेट वेक्टर बन गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पर।
क्लियर है? तो यानी एक सिंगल टेस्ट चार्ज पर इतने सारे चार्ज जब फोर्स लगाते हैं तो कितना फोर्स क्रिएट होता है। तो बच्चों इतना फोर्स क्रिएट आप लोगों का होता है। अगर आप लोग इसको आर कैप में ही रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें आर कैप में ही रख सकते हैं, इसे खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर 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 में लिख सकते हैं, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में यूनिट कैप से आप लोग क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यूनिट कैप का फॉर्मूला क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस। तो ये चीज़ वो मैंने लिखी। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर ली तो ये क्यूब हो गया। अगर आप क्यूब नहीं लिखना चाह रहे, सिंपल ये लिखना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी जगह पर ये चीज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। क्लियर है? तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल, 2 कंसेप्ट, 2 थ्योरी के क्वेश्चन कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गए हो। अब हम लोग अगले कंसेप्ट के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे।